बिहार में एक वैकेंसी निकाला गया था बिहार इंटर लेवल का, जिसका करीब करीब अब 1 साल से भी ज़्यादा होने वाला है। अब अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ रहा है और अभी तक जो है एजेंसी का भी चयन नहीं हो पाया है कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी। अब तो लगभग ये तो तय हो गया है कि टीसीएस के थ्रू इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम दिसंबर नवंबर दिसंबर में होता है तो टीसीएस के थ्रू तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम जो है इधर दिसंबर में है। तो जब रेलवे का एग्जामिनेशन होगा तो उसका एग्ज़ाम तो टीसीएस कराएगी, यानी कि इसको कोई दूसरे जो है आपको एजेंसी को इसका दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम जनवरी के बाद होता है तो हो सकता है कि टीसीएस को मिले इसका टेंडर और अच्छे तरह से एग्ज़ाम हो। ठीक है, अभी तक देखिए, अभी तक तो एग्ज़ाम का ऐसे कोई अता पता है नहीं, बस पेपर कटिंग ही देखने के लिए मिल रहा है। 2 पेपर कटिंग आप देख पा रहे होंगे, एक ऊपर में है कि अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा के लिए करना होगा इंतज़ार। ये पेपर कटिंग भी बहुत दिन पुराना है, ठीक है। और जिसमें जैसा कि इसमें बताया गया है कि 2023 में ये वैकेंसी निकला था और द्वितीय इंटरस्तरीय परीक्षा की वैकेंसी है। पहला वाला वैकेंसी 2014 में जो आया था वो पूरा होने में भी बहुत समय लगा था, तो ये द्वितीय वैकेंसी है। अब देखिए इसको पूरा होने में कितना समय लगता है। तो उसी प्रकार से देखिए एक और पेपर कटिंग आया था कुछ दिन पहले कि इंटरस्तरीय परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन जल्द, लेकिन ये बस पेपर कटिंग में ही देखने के लिए मिलता है, पेपर में ही देखने के लिए मिलता है। ये आपको किसी भी प्रकार का जो है बिहार एसएससी के द्वारा किसी प्रकार का नोटिस अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी तक में देखने के लिए मिल सकता है, जनवरी या फिर आपका फरवरी के फर्स्ट वीक तक में। तो अभी तो हम लोग ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक में जो है आपका 2025 में इसका एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकता है आपको पीटी, ठीक है। अभी तो हम लोग को इसके बारे में उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी अगर इसका एग्ज़ाम होना रहता तो किसी न किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आ ही जाता। ऐसे तो ये तय किया गया था कि लोकसभा का जो चुनाव होगा उसके बाद इसका जो वैकेंसी को इसका पीटी कम से कम ले लिया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर लोकसभा चुनाव के बाद भी ये नहीं हो पाया है, अभी तक पीटी नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इसमें से किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लग रहे हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं वहाँ के जो भी हैं आपके एसएससी के, बिहार एसएससी के वहाँ के स्टाफ, ठीक है। तो जब एजेंसी का चयन होगा, एजेंसी का चयन होने के बाद फिर ये तय होगा कि कब इसका एग्जामिनेशन का डेट निकलेगा। तो एग्जामिनेशन का डेट निकलेगा तो उसके पहले आपको एक नोटिस के थ्रू जो है, जो एक नोटिस निकाला जाता है उसके थ्रू बताया जाता है कि एग्जामिनेशन का डेट कब है। तो उम्मीद रखिए कि आपका जो है दिसंबर तक में एक नोटिस निकलेगा जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्जामिनेशन करीब करीब जनवरी या फरवरी तक होना है, या फिर उससे ज़्यादा भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये बिहार है। और बिहार झारखंड सब में ऐसा ही होता है कि एग्जामिनेशन का डेट निकलता है फिर उसको टाल दिया जाता है। कोई कोई वैकेंसी ऐसा रहता है जो टाइम पे क्लियर हो जाता है, नहीं तो मैक्सिमम वैकेंसी का यही हाल है कि वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी निकलने के बाद लंबे समय तक विद्यार्थियों को इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होता है, फिर एग्ज़ामिनेशन का डेट निकाला जाता है, री एग्ज़ाम होता है, फिर पेपर लीक आता है। एवं प्रकार से लंबे समय तक विद्यार्थियों को जो है इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन बस एक ही चीज़ नहीं होता है, एग्ज़ाम नहीं होता है ठीक से, और पेपर लीक का जो है रोक अभी तक नहीं हो पाया है। बस बड़ा बड़ा कानून बन रहा है लेकिन उसका कुछ पालन वालन नहीं हो रहा है अभी तक। देखिए हर राज्य का अभी जो है, झारखंड बिहार में खास करके वही स्थिति है। अभी अभी झारखंड में कुछ दिन पहले देखिए जो सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है उसका भी वही हाल है। उसमें भी अभी फिर से केस हुआ है, एक बार और 28 तारीख को हुआ था जनवरी में भी, उसमें भी वही हुआ। यहाँ पे भी वही देख लीजिए, बिहार में इंटरस्तरीय परीक्षा। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कम से कम एग्ज़ाम तो ले, सरकार को कम से कम एग्ज़ाम तो लेना चाहिए, एग्ज़ाम भी नहीं ले रहा है। इतना दिन हो गया, साल भर हो गया स्टूडेंट का फॉर्म भरा हुआ, तो साल भर के बाद अब 12-13 हज़ार वैकेंसी इसमें निकला हुआ है। तो स्टूडेंट को एक उम्मीद रहता है कि चलो इस बार जो है अब एग्जामिनेशन होगा तो कम से कम जो है बैठेंगे और देखेंगे कि इसमें अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आगे। तो देखिए ये महीना जो है अभी आपका, ये लगभग नवंबर महीना आने वाला है अब, ठीक है। आप समझ लीजिए नवंबर का महीना अब आने वाला है, लेकिन किसी भी प्रकार का अब इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक देखने के लिए। तो नवंबर का महीना आने वाला है और किसी भी प्रकार का अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो आप क्या अंदाज लगाइएगा इससे
कि अभी तक किसी भी प्रकार का एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है, ना किसी प्रकार की तैयारी हो पाई है। लेकिन अब अभ्यर्थी बस यही उम्मीद लगा सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो है आपका जनवरी जनवरी या फरवरी तक हो सकता है, बिहार एसएससी का। ठीक है, वो भी पीटी। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है आगे। और आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन का मोड जो है ऑनलाइन तय किया गया है इस बार। एक नोटिस के थ्रू बताया गया था कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम को तय किया गया था। तो अभी तो इसके बारे में और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल। तो ये 2 पेपर कटिंग ही वायरल हुआ था। उसके बाद तो किसी प्रकार का भी पेपर कटिंग भी वायरल नहीं हो रहा है, ना किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार का आता है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर किया जाएगा। और आप लोग ज़रूर अपने खुद से भी जान जाइएगा, क्योंकि नेट का आजकल जो है ऐसा माध्यम हो गया है कि कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आता है तो तुरंत वायरल हो जाता है। लेकिन अ, ये है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि एग्ज़ामिनेशन जो है, इसका एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। जो अभ्यर्थी इतने लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, उनका एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए और सही ढंग से एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। पेपर वेपर लीक का वो सब टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं। आपको पता होगा कि जो भागलपुर के रहने वाले हैं उसका सेंटर जो है आपका मोतिहारी साइड में दे देता है, तो कहीं का सेंटर कहीं दे देता है। तो इससे मतलब ये होता है कि अब अभ्यर्थी इतना थक वक करके जाते हैं, ऊपर से अगर उसमें भी अगर पेपर लीक देखने के लिए मिल गया, या फिर अगर किसी और प्रकार का धांधली मिल गया, तो कितना खराब लगता है अभ्यर्थियों को, आप लोग सोच सकते होंगे। तो इसलिए ये एग्जामिनेशन तो होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए और सही ढंग से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर इतना लेट हो ही गया तो कोई बात नहीं, अभ्यर्थी 2 महीना और इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन एकदम सही ढंग से होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का आगे जाके समस्या नहीं हो और एक ही साथ ये एग्जामिनेशन क्लियर होते चले जाए। ठीक है, और अगर एग्जामिनेशन सही से क्लियर हो जाए, सही उम्मीदवार का चयन हो, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी साल भर इंतजार किए, 1.5 साल इंतजार किए, तो अभ्यर्थी सोचेंगे कम से कम इतना दिन इंतजार किए तो सब्र का फल मीठा मिला, अच्छा मिला। लेकिन अगर उसी में किसी भी प्रकार की धांधली होती है, तो सोचिए कि अभ्यर्थी का साल भी गया, 1 साल तक इस वैकेंसी के लिए इंतजार भी किए, और वैकेंसी के इंतजार के बाद जो है, अगर धांधली के बाद उनको पता चले, विद्यार्थियों को पता चले कि अब पेपर लीक हो गया, कोई प्रकार का अन्य समस्या हो गया, तो कितना ज़्यादा तकलीफ होता है स्टूडेंट को, आप समझ सकते होंगे। तो इसलिए हम लोग यही उम्मीद लगा सकते हैं कि एग्जामिनेशन जब भी हो, अब जनवरी में हो, फरवरी में हो, या जब भी हो, जनवरी फरवरी या मार्च ही में काहे न हो, लेकिन हाँ जो है एग्जामिनेशन सही से होना चाहिए, जेन्युइन एग्जामिनेशन होना चाहिए, और एग्जामिनेशन का रिजल्ट सही से निकलना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या आगे नहीं हो, क्योंकि अभ्यर्थी लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए, यही एक इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था कि लगभग इसका एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी तक में हो सकता है। क्योंकि अभी तो टीसीएस का जब तक ये एग्ज़ाम लेगा, तो टीसीएस तो अभी एग्ज़ाम ले नहीं पाएगा बिहार एसएससी का, क्योंकि जब रेलवे का एग्जामिनेशन होना है तो अभी तो रेलवे में उसका जो है टेंडर मिला होगा, उसका एजेंसी का चयन रेलवे ने पहले ही कर लिया है। और अगर किसी दूसरे एजेंसी को देता है तब तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल अगर टीसीएस इसका एग्जामिनेशन लेती है तो कह सकते हैं कि इसका एग्जामिनेशन जो है जनवरी के बाद ही देखने के लिए, या जनवरी के अंतिम सप्ताह तक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए, अगर किसी प्रकार का आगे इन्फॉर्मेशन आता है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए।